अच्छा हुआ उसी रास्ते से मैं आ रहा था, तभी तुम मिल गए, वरना तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाती उधर। छोटे भाई, कार वगैरह तुम इतनी अच्छी चलाते हो, पर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर छोड़ो, कुछ ही टाइम में तुम वैसे भी सही हो जाओगे, तब मुझे बता देना ये सब। चलो, जब तक तुम मेरी टेक्नोलॉजी से ठीक हो रहे हो, जब तक मैं पोसाइडन से भी मिल जाता हूँ घर पे। ही सिल्वेना आया और ना ही जोकर। पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए। इन दोनों के साथ कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन इस हालत में मैं इन्हें अकेले छोड़ भी तो नहीं सकती। फिक्र मत करो, जोकर मेरे घर पे है, एकदम सही सलामत। अरे रोलेक्स, तुम एवेंगल में कैसे? यहाँ पे मैं आया था सभी लोगों से मिलने के लिए, पर बीच रास्ते में जोकर का कार एक्सीडेंट हो रखा था, तो उसको मैं अपने घर पे ले गया, तो अब वो ठीक हो रहा है वहाँ पे। और एक बात बताओ, पोसाइडन की ये हालत किसने की? बस एक है फ्लेम डेविल नाम का बंदा, उसी ने ये हालत करी है। अभी तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। इसी की वजह से पहले बहुत सारी पेटियां बनी थी और अब ये फिर से वापस आ गया। पता नहीं अब ये और क्या क्या करेगा। अच्छा सुनो, मैं इनको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें मैं लेके आया हूँ साथ में, तो तुम थोड़ा बाहर वेट कर सकती हो हमारा? ठीक है, मैं जाती हूँ। बॉस एक बात बताइए, आपने इस बंदे को पानी में क्यों डाल दिया? ये मरेगा नहीं उसके अंदर? नहीं मरेगा, इसके ऊपर मैंने अपना मैजिक जो चलाया है। अगर बॉस इसके सारे दोस्त यहाँ पे आ गए इसको लेने के लिए, तब हम क्या करेंगे? तब उनको एक जोरदार सरप्राइज मिलेगा। बॉस मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हैं। तो सुनो, मैं ब्लड रिवन को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। पिछली बार शायद उसकी जब फाइट हुई थी इन लोगों से, तब उसकी पेटी तक गायब हो गई थी, जिस वजह से मैं अभी तक उसको जिंदा नहीं कर पाया। पर फिर भी मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया उसको वापस लाने का। उसकी जो सोल है उसको किसी तरह से ला के इसके अंदर डाल दूं, और इसको मेरे मैजिक से उसकी सारी पावर्स मिल जाएगी वापस। पर इस काम में अभी टाइम है, उसकी सोल इतनी आसानी से वापस नहीं आने वाली। बॉस आपका प्लान तो काफी खतरनाक है। इस फ्लेम डेविल के लोगों को ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया हूँ, पता नहीं किस कोने में जाके छुप गए हैं। और ऊपर से फ्लेम डेविल ने पोसाइडन को इतना सारा डैमेज दे दिया। तुम्हारे टीम में तो कोई किसी काम का ही नहीं है, कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। मुझे देखो, कल मैंने एक औरत को बचाया था एक कार एक्सीडेंट से, और वो औरत बहुत अच्छी थी। उसने मुझे अपने घर पर चाय के लिए भी बुलाया था, समझ रहे हो? ये लो ड्रिंक, पी लो इसे। अच्छा, तुम उसके घर पे चाय पीने भी चली गई, तो क्या फिर पी? नहीं, वो औरत बीमार तो नहीं थी, लेकिन शायद उसके हस्बैंड का दोस्त था। उसको किसी ने डैमेज दे रखा था जो एक आम इंसान नहीं दे सकता था। क्या आम इंसान लोग? वो आदमी दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। फिर मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प करी और वो ठीक हो गया। इरिटेशन, मुझे एक बात बताओ, उसके जख्म थोड़े बहुत जले हुए थे? हाँ, देखने में तो वैसा ही लग रहा था। अब समझा मैं। एंजल ने मुझे बताया था जब पोसाइडन की फ्लेम से फाइट हो रही थी, तब उसका दोस्त भी वहाँ था। फ्लेम के पावरफुल अटैक से उसको भी शायद चोट लग गई थी। अच्छा सुनो, तुम मुझे उसका एड्रेस बता सकती हो? क्या एड्रेस? हाँ, मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन तुम एड्रेस जानकर क्या करोगे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। कार्लो, वीकेंडी में सब कुछ ठीक तो है ना? तुम लोग एवलांच के घर में ठीक से रह तो रहे हो ना? कुछ सही नहीं है एंजल। यहाँ पे फ्लेम डेविल के आदमी आके हमारे ही सामने से रॉकी को उठा के ले गए। क्या? ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं लगा कि वो उसका आदमी था? अरे उसके पास पता नहीं कैसी पावर से उसने एवलांच का भेस बना रखा था, हम उसको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। लाओ मुझे दो। एंजल सुनो, अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है वहाँ पे, तो हमें जरूर से बता देना। अच्छा ठीक है, मुझे जैसे कुछ पता लगता है मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगी। बाहर निकलो। कहाँ हो सारे? उस पोसाइडन को अंदर हील करा जा रहा है। हाँ, अब ये कैसी आवाज है? कौन चिल्ला रहा है आखिर? तुम कुछ देखे देखे लग रहे हो। तुम तो ब्लड रेवन के गैंग के हो ना, जो पहले भी हमारे हाथों मारे गए थे। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। हाँ, मैं वही हूँ जो तुम लोगों के ही हाथों मारा गया था, पर फ्लेम डेविल ने मुझे वापस जिंदा कर दिया, और इस बार मुझे फिर से तुम्हें रोकने के लिए भेजा है। तो अंदर उस पोसाइडन को जो हील कर रहा है उसे बाहर बुलाओ। अगर तुम उसको रोकना चाहते हो तो पहले मुझसे फाइट करो। अचानक कहाँ गई? अभी तो सामने ही थी।
आंखें देखो अपने पीछे। अब बच के दिखा मेरे से। तुम भी उस जोकर की तरह कमजोर निकली। मुझे लगा था कि तुम तो पावरफुल हो गए होगे, पर तुम तो और कमजोर हो गए। हाँ, क्या कहा तुमने? तुमने जोकर पर अटैक किया था? हाँ, शायद मेडिकेट वगैरह लेने जा रहा था कार से, तभी मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दे दिया। जब भी वो घर नहीं आ पाया था। तुमने गलत पंगा ले लिया है। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। दोबारा फिर से जिंदा होने की गलती भी मत करना। मुझे लगा ही था कि मेरे गैजेट्स काम कर जाएंगे, और ये लो आप फिर से ठीक हो गए। रोलेक्स, तुम इरांगल कब आए? तुम तो बाहर मैप में गए थे ना? हाँ गया तो था, पर सोचा एक दिन के लिए आ जाता हूँ घूमने के लिए, पर यहाँ पे आकर देखा तो सभी की बैंड बजी हुई है। अरे हाँ, याद आया। उस फ्लेम डेविल ने और क्या क्या किया? हमारे बाकी लोग ठीक ठाक तो है? फिल्म डेविल के लोग रॉकी को उठाकर ले गए हैं वीकेंडी में, और सिल्वेनस को भी मैंने यहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है। शायद उसके साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। और फेरो लिविक में है। और हाँ, फेरो ने मुझे ये भी बताया कि उसकी वाइफ जो इरिडेसन है, उसने किसी औरत की जान बचाई थी, और उस औरत ने उसको घर में भी बुलाया था। और वहाँ पे इरिडेसन को एक आदमी देखने को मिला जिसकी हालत बहुत बुरी हुई थी, और वो डैमेज एक आम इंसान नहीं दे सकता था उसे। और वो बंदा शायद उसके हस्बैंड का दोस्त ही था। तो फेरो भी समझ गया मतलब कि वो बंदा वही हो सकता है। तो तुम लोग मेरा अब एक काम करो, रोलेक्स तुम सैनो के लिए निकलो, वहाँ पे जाके देखो सब कुछ ठीक तो है कि नहीं। ठीक है, समझ गया मैं। एंजल, एवरलांस को कॉल करके बोल दो कि वो मुझे लिविक में मिले, रॉकी को वहीं पे ले गया होगा फिल्म डेविल। ठीक है, मैं उनको बता दूंगी। कौन हो तुम और क्या चाहिए? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? अरे ये जबरदस्ती घर में क्यों घुस रहे हो? तो यहाँ पे रहता वो फिल्म डेविल, चलो बुलाओ उसे। कहाँ पे है वो? नहीं, वो अब यहाँ नहीं रहता, और हमारा उससे कुछ मतलब भी नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ। जाने के लिए नहीं आया इधर, किसी को लेने के लिए आया हूँ। उस फ्लेम ने हमारे एक आदमी को उठा लिया है, और वो पता नहीं किधर लेके गया है, तो इसी वजह से अब मुझे जबरदस्ती तुम्हारे लड़के को ले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी राय किसने मांगी? अपने हस्बैंड को कहना कि हमारा आदमी दे जाए और अपना बेटा ले जाए। मैं उसका वेट कर रहा हूँ मीरा मार में। प्लीज इसको छोड़ दो, इसको लेके मत जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उसे छोड़ दो। अच्छा ये बताओ, फ्लेम डेविल ज्यादातर कहाँ जाता है इस मैप में? मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन एक जगह है जहाँ पर वो सबसे ज्यादा जाता है। उस जगह का नाम एक्वेडक्ट, शायद वो वही होंगे। तुम प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो और तुम वहाँ जाके बात करो उनसे। अगर इसे छोड़ दिया तो फिर हमारा प्लान खराब हो जाएगा। ना हम रॉकी को बचा पाएंगे और ना इस फ्लेम डेविल को सबक सिखा पाएंगे, तो इसको तो नहीं छोड़ने वाला। चलो अलविदा बोल दो अपने लड़के को अब। हेलो, मैंने कहा था तुम्हें पहले ही कि हमारी लाइफ से दूर रहो। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज हमें ये दिन भी देखना पड़ रहा है। शांत हो जाओ, पहले ये बताओ हुआ क्या? वो उसे उठाकर ले गए तुम्हारी वजह से। जिनकी तुमने तलवार चोरी करवाई थी ना, वही लोग मेरे बेटे को उठाकर ले गए। क्या? कहाँ पे ले गए? मुझे नहीं पता कि कहाँ लेकर गए हैं, लेकिन मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, कैसे भी। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसको कैसे भी लेके आऊंगा सही सलामत। क्या हुआ बॉस, क्या बात है? उनका कोई आदमी मेरा बेटा उठा के ले गया, उन सालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम यहाँ पे देखते रहना इसको। ठीक है बॉस,